वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ऑफ स्टिचिंग। तो हमारे चैनल पे आपको डिज़ाइनर ड्रेस, ब्लाउज एंड कुर्ती की फुल वीडियो बताई जाएगी, जिससे आप घर बैठे आसानी से स्टिचिंग और कटिंग सीख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ जैकेट की स्टिचिंग और कटिंग की फुल वीडियो, जिसे आप अपने लिए बना सकते हैं। और ये जैकेट आप किसी भी कुर्ती के ऊपर पहन सकते हैं। ये पहनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम पे है, टीचिंग ऑफ स्टिचिंग। तो जल्दी से जाकर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको अलग अलग ड्रेसेस की डिज़ाइन मिलेगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या सीखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब हम जैकेट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, जो कि मैंने 4 फोल्ड किया है इस तरह से। तो अब सबसे पहले हम जैकेट की लेंथ देख लेते हैं। तो जैकेट की लेंथ हमारी फुल है, तो 19 इंच हमारी जैकेट की लेंथ है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है और आधा इंच और रखना है, जिसे हम ऊपर से कम करेंगे। तो 20.5 इंच लेना है हमें। 20.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। इस तरह से मैंने 20.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब मैं शोल्डर का भाग लूँगी। तो शोल्डर का भाग हमारा स्लीव्स नहीं है, तो मैं शोल्डर का भाग बढ़ा लूँगी। तो मैं 8 इंच ले रही हूँ शोल्डर का भाग। और नेक के भाग पे भी हम निशान लगा देते हैं। 2.5 इंच का हम रखेंगे नेक का भाग। इधर से पहले आधे इंच नीचे निशान लगा देना है शोल्डर के भाग से, आर्म होल के साइड से। फिर आधे इंच के नीचे से हमें आर्म होल का भाग लेना है। तो हम 6 इंच 6.5 लेते हैं। ये जो मैंने आधे इंच का निशान किया है, वो इसके साथ तिरछी लाइन की मदद से जुड़ जाएगा। जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो यहाँ पर मैंने कम कर दिया है। अब मैं चेस्ट का पार्ट लेती हूँ। तो चेस्ट का पार्ट हमारा 38 है। 38 का हम 4 भाग करेंगे, तो 9.5 आएगा। 9.5 पर हम निशान लगा देते हैं सबसे पहले। इस तरह से मैंने 9.5 पर निशान लगाया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। टोटल हमें 11.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से ले लिया है। अब मैं कमर का भाग लेती हूँ। तो कमर का भाग हमारा 36 इंच है। 36 का हम 4 भाग करेंगे, तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। 9 इंच पर मैंने निशान लगाया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। इस तरह से नीचे से 11 इंच रखना है और यहाँ से 11.5 इंच। अब इस लाइन को मैं जोड़ देती हूँ। इस तरह से मैंने लिया है। अब आर्म होल की गोलाई बना देती हूँ मैं। इस तरह से मैंने गोलाई बना दी है। अब फिलहाल मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ पहले। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं दोनों भाग को अलग अलग कर देती हूँ। मैंने दोनों भाग को अलग अलग कर दिया है। ये हमारा एक भाग है। तो अब हम नेक का पार्ट काटेंगे। तो नेक के पार्ट के लिए हमें 2.5 इंच पर हम निशान लगा देना है। ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो हम पीछे के पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। और 1.5 इंच हमें नीचे से ले लेना है लेंथ। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। तो बैक नेक कुछ इस तरह से आएगा। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर देते हैं। मैंने फ्रंट लिया है। तो सबसे पहले हम आर्म होल का देखते हैं। तो आर्म होल का हमें पीछे के भाग से आधे इंच की गहराई अंदर से काटनी है आगे के भाग में। इस तरह से मैंने अंदर से आधे इंच का लेके इस तरह से तिरछा निशान बना दिया। अब आधे इंच की गहराई में बना देती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं नेक का पार्ट लेती हूँ। तो नेक का पार्ट मैंने 2.5 इंच पर ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है।
नेक की लेंथ मैं 6.5 ले रही हूँ, तो 6.5 पर मैं निशान लगा देती हूँ। अब यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की साइड लेना है, इस तरह से निशान बना देना है। 1 इंच नीचे से भी हमें इस तरह से पूरा निशान लगा देना है। जैसे मैंने 1 इंच का अंदर से ले लिया है। अब मैं गले की गोलाई बना देती हूँ, तो यहाँ से हमें इस तरह से लेना है। तो मैंने कुछ इस तरह से गोलाई लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से मेरे गले की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है, इसके बीच हमारी डोरी लगेगी। तो अब मैं इसके ऊपर के कपड़े की कटिंग कर देती हूँ। जैकेट के ऊपर के कपड़े की भी कटिंग कर दी है। इस तरह से मेरी जैकेट की कटिंग पूरी होती है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम जैकेट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बैक पार्ट लिया है। तो इस तरह से ये वाला कपड़ा सीधा है और ये वाला कपड़ा हमें ऊपर रखना है सीधे पार्ट में। तो हम पहले नेक पलटी कर देते हैं। और हमें गोलाई में इस तरह से छोटे छोटे कट रखने हैं, ताकि पलटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से पलटी हो जाए और अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अब अस्तर को अंदर की तरफ पलटी करके ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से मेरा बैक पार्ट का नेक पलटी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में मैंने दोनों भाग जॉइंट कर दिए हैं। तो इसमें डोरी लगाने के लिए हम बनाते हैं। तो इस तरह से पहले एक डोरी लेनी है जो कि चौड़ी होनी चाहिए। फिर इसे इस तरह से करेंगे। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं हम। इस तरह से हमें 8 बनाने हैं। तो 8 मैंने बना दिए हैं। अब फ्रंट पार्ट लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का सबसे फर्स्ट निशान मैंने 8 इंच की दूरी पे लगाया है। फिर 1.5 इंच की दूरी पे लगा दिए हैं। अब हम इस पे लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें उल्टा करके लगाना है और कपड़े के ऊपर ही पहले लगाना है। इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। अब मैं दूसरे पार्ट में भी लगा देती हूँ। तो मैंने दोनों पार्ट में लग चुके हैं। अब इसके ऊपर हम पट्टी मोड़ेंगे। तो मैंने इस तरह से कैनवास की पट्टी एक कपड़े के साथ अटैच की है। एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, उसे कैनवास की पट्टी के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे ऊपर से। अब ये पट्टी हम फ्रंट पार्ट में लगा देते हैं ऊपर से। तो इस तरह से मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब छोटे छोटे कट कर देते हैं पट्टी में भी। अब पट्टी को हम अंदर की साइड मोड़ देते हैं और ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हमें पट्टी अंदर की साइड करनी है, ऊपर से सिलाई लगानी है। और जो हमने डोरी के लिए लगाया है उसे भी इस तरह से करते जाना है अच्छे से बाहर की तरफ। इस तरह से मेरे एक पार्ट में पट्टी लग चुकी है। अब मैं दूसरे पार्ट में भी पट्टी लगा देती हूँ। बैक पार्ट लेते हैं। तो बैक पार्ट सीधा रखना है और उसी के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट इस तरह से उल्टा करके रखना है और शोल्डर जॉइंट करना है। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसमें पट्टी मोड़ेंगे तो आधे इंच की गहराई है हमारे आगे भाग में। तो अब हम पट्टी की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हम कपड़ा लेते हैं। अब स्केल की मदद से हमें तिरछी पट्टी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने तिरछी पट्टी कटिंग कर दी है।
इस तरह से मैंने तिरछी पट्टी कटिंग कर दी है। अब हम इसको जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से जोड़ना है हमें। अब हम आर्म होल में पट्टी ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पट्टी लेनी है। पहले ऊपर की तरफ से हमें लगाना है सीधे भाग में पट्टी। अब पट्टी को सीधा करते हुए उस पे एक और सिलाई लगानी है। अब हम पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देते हैं और ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से मेरी एक सिलाई लग चुकी है। अब मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ पट्टी में। एक साइड आर्म होल की पट्टी मुड़ चुकी है इस तरह से। अब मैं दूसरे साइड भी पट्टी मोड़ देती हूँ। मेरे दोनों साइड पट्टी मोड़ दी है। अब हम नीचे कमर में पट्टी लगाएंगे। तो मैं पहले बैक पार्ट में लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने स्ट्रेट पट्टी कटिंग की है। अब इसे डबल फोल्ड करके ऊपर से लगाना है हमें पट्टी सीधे भाग से। जैसे हमने आर्म होल की पट्टी लगाई थी कुछ इसी तरह से लगाना है। अब पट्टी को सीधा करते हुए सिलाई लगाना है ऊपर से। अब पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देना है और सिलाई लगाना है। अब मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से हमने कमर की पट्टी मोड़ दी है। अब फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से कमर की पट्टी मोड़ देनी है। फ्रंट और बैक पार्ट में हमारी पट्टी लग चुकी है दोनों साइड। अब साइड में आर्म होल से लेकर कमर तक की एक एक स्टिचिंग लगा देनी है दोनों साइड से। इस तरह से एक एक स्टिचिंग लगा दी है। अब इसकी दोनों साइड से फिटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे जैकेट की फिटिंग कर दी है। अब मैं इसमें ये डोरी लगा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने डोरी लगा दिया है। अब डोरी के नीचे हम लगाने के लिए बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है, उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर डोरी को बीच में रखेंगे। फिर उसको डोरी के ऊपर फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। अब इसकी कट कर देते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। इसको सीधा करना है अभी। इस तरह से डोरी के नीचे हो गया हमारा। अब हम दूसरे डोरी का भी इसी तरह से रेडी कर देते हैं। इस तरह से मेरे दोनों डोरी में लग चुकी है। अब हमारा जैकेट कंप्लीट है।